स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी कंप्यूटर की कक्षा में। आज हम वाणी श्रृंखला द्वारा प्रकाशित पुस्तक कंप्यूटर की दुनिया भाग 4 का अध्ययन करेंगे। आज हम पाठ 1 का अध्ययन करेंगे और हमारे पाठ का नाम है कंप्यूटर। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पाठ। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो तीव्रता से तथा उचित प्रकार से कार्य करती है। कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो बहुत तेजी से कार्य करती है और अधिक से अधिक सूचनाओं को संग्रहित भी कर सकती है। बहुत सारी सूचनाओं को अपने अंदर क्या करती है? इकट्ठा कर सकती है। कंप्यूटर की परिभाषा तो चलिए पढ़ते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में प्राप्त करती है, डाटा को निर्देशों के अनुसार प्रोसेस करती है तथा सूचनाओं के रूप में आउटपुट प्रदान करती है। कंप्यूटर इनपुट, प्रोसेस तथा आउटपुट मतलब आईपीओ प्रणाली पर कार्य करता है। कंप्यूटर आईपीओ प्रणाली पर कार्य करता है। जो चीज हम कंप्यूटर में निर्देश देते हैं उसे इनपुट कहते हैं, फिर उसका प्रोसेस होता है और उसके बाद जो हमें परिणाम मिलता है उसे क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे सीपीयू कहते हैं, उसमें मेमोरी होती है। कंट्रोल यूनिट मतलब सीयू होता है। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जिसे एएलयू कहते हैं। और इनपुट उपकरण क्या है? कीबोर्ड। और उसके बाद आउटपुट उपकरण क्या है? मॉनिटर। संग्रह उपकरण, मान लीजिए आपको आम का जूस निकालना है। क्या करना है? आम का जूस निकालना है। आप इसे आगे बताए चरणों के अनुसार निकालेंगे। अब मैं आपको वो स्टेप्स बताऊंगी जिसके अनुसार हम क्या करेंगे? आम का जूस निकालेंगे। आम का जूस निकालने के लिए हमें आम, चीनी, दूध की आवश्यकता है। ये क्या है? हमारे इनपुट। उसके बाद मिक्सर। मिक्सर क्या है? प्रोसेस, क्योंकि आम का जो जूस है वो किसमें निकलेगा? मिक्सर में निकलेगा और वो क्या है? प्रोसेस। उसके बाद जब आम का जूस बनके तैयार हो गया वो क्या हुआ? हमारा आउटपुट। कंप्यूटर भी इन्हीं चरणों का अनुसरण करता है। कंप्यूटर भी क्या करता है? इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट की प्रणाली को अपनाता है। दो संख्याएं हमारे पास क्या है? दो संख्याएं 2 और 4, ये क्या है? इनपुट। अब हमें क्या करना है? इनको जोड़ना है। 2 जमा 4, ये क्या है? प्रोसेसिंग। और जब हमें उत्तर मिला, क्या उत्तर मिला? 6, ये क्या है? जोड़ का हल। तो ये क्या हुआ? आउटपुट हुआ। अब हम पढ़ेंगे इनपुट के बारे में। इनपुट का अर्थ है डाटा प्रदान करना। यह यूजर द्वारा कीबोर्ड या माउस की सहायता से सीपीयू को प्रदान किया जाता है। किसको प्रदान किया जाता है? सीपीयू को। अब हम पढ़ेंगे प्रोसेसिंग के बारे में। सीपीयू द्वारा प्राप्त किए गए डाटा पर कार्य करना प्रोसेसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग कहलाता है। सीपीयू हमारे निर्देशों के अनुसार प्रोसेसिंग करके हमें आवश्यक परिणाम प्राप्त करता है। अब हम पढ़ेंगे आउटपुट के बारे में। आउटपुट से तात्पर्य प्रोसेसिंग के पश्चात प्राप्त होने वाले परिणाम से है। आउटपुट क्या है? जो प्रोसेसिंग के बाद हमें प्राप्त होने वाला परिणाम है वो क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है। आउटपुट को या तो मॉनिटर पर देखा जा सकता है अथवा किसी कागज पर प्रिंट किया जा सकता है। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। प्रोसेसिंग में क्या है? मेमोरी भी है। वो अपने अंदर चीजों को क्या करता है? स्टोर करके रखता है, संग्रह करके रखता है।
कौन? CPU। अब हम IPO चक्र के बारे में पढ़ेंगे। इनपुट, सूचना तथा निर्देश, वो क्या है? कीबोर्ड। कीबोर्ड द्वारा हम इनपुट देते हैं। प्रोसेस किसके द्वारा होता है? CPU द्वारा, जिसे निर्देशों पर आधारित होता है। क्या? प्रोसेस। जो हम निर्देश कंप्यूटर को देंगे उसी पर ही तो प्रोसेस आधारित होगा। उसके बाद है आउटपुट, उत्पाद या परिणाम। प्यारे बच्चों, अब हम अविस्मरणीय तथ्य पढ़ेंगे। डाटा एक सूचना होती है जिस पर कंप्यूटर द्वारा कार्य किया जाता है। डाटा को निर्देशों के अनुसार उपयोगी सूचना में परिवर्तित करना प्रोसेसिंग कहलाता है। प्रोसेस किए गए परिणाम को संग्रहित करने के लिए मेमोरी का उपयोग किया जाता है। इस संग्रहित सूचना को कभी भी आवश्यकता अनुसार प्राप्त किया जा सकता है। कंप्यूटर के दो मुख्य भाग होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हम हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर को विभिन्न डिवाइस की आवश्यकता होती है जो मिलकर कंप्यूटर के हार्डवेयर का निर्माण करती है। कुछ डिवाइस CPU के अंदर तथा कुछ बाहर होती है। ये CPU से एक तार मतलब केबल द्वारा जुड़ी होती है। अब हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का एक सेट होता है। किसका एक सेट होता है? प्रोग्रामों का। भिन्न भिन्न एप्लीकेशनों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयरों की आवश्यकता होती है। उदाहरण था, हम टाइप करने के लिए नोटपैड तथा ड्राइंग करने के लिए MS पेंट का उपयोग करते हैं। देखिए, अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं अलग अलग काम के लिए। आपको टाइप करना है तो नोटपैड चाहिए, ड्राइंग करनी है तो हमें MS पेंट की आवश्यकता होती है। अब हम प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे। निर्देशों का वह सेट जिसे हम आउटपुट प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर को प्रदान करते हैं प्रोग्राम कहलाता है। हार्डवेयर डिवाइस को 4 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है: इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। सबसे पहले हम इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। वे डिवाइस जिनकी सहायता से हम कंप्यूटर को डाटा और निर्देश प्रदान करते हैं इनपुट डिवाइस कहलाती है। कुछ इनपुट डिवाइस के बारे में आगे बताया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको इनपुट डिवाइसेस के बारे में बताऊंगी। तो चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कीबोर्ड के बारे में। पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड द्वारा हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। कंप्यूटर में जो भी चीज़ हमें टाइप करनी है, वो शब्द हो या संख्या हो, हम किसके द्वारा टाइप करते हैं? कीबोर्ड की सहायता द्वारा। इसका उपयोग कंप्यूटर को डाटा या टेक्स्ट प्रदान करने के लिए किया जाता है। एक सामान्य कीबोर्ड में 104 कुंजियां होती है जिनकी सहायता से कंप्यूटर को डाटा या टेक्स्ट प्रदान किया जाता है। अब हम माउस के बारे में पढ़ेंगे। इसका उपयोग कंप्यूटर में आइकन, फोल्डर, फाइल तथा टेक्स्ट आदि का चयन करने एवं चित्रों का निर्माण करने के लिए किया जाता है। किसका किया जाता है? माउस का उपयोग। किसके लिए? किसी भी चीज को या किसी भी आइकन का चयन करने के लिए। यह एक संकेतक डिवाइस होता है, मतलब पॉइंटिंग डिवाइस। कौन? माउस। क्योंकि यह संकेत मतलब पॉइंट करने तथा क्लिक करने के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब हम जॉयस्टिक के बारे में पढ़ेंगे। यह भी एक संकेतक डिवाइस है। जॉयस्टिक क्या है? एक संकेतक डिवाइस है। इसका उपयोग कंप्यूटर पर खेल खेलने तथा मनचाहे उद्देश्य
को स्क्रीन के किसी भी भाग में तीव्रता से ले जाने के लिए किया जाता है। प्यारे बच्चों, जॉयस्टिक की सहायता से हम कंप्यूटर पर खेल खेल सकते हैं। अब हम ट्रैक बॉल के बारे में पढ़ेंगे। यह माउस की तरह ही होता है। किसकी तरह होता है? माउस की तरह होता है। इसे माउस के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। अगर माउस नहीं है तो हम माउस के स्थान पर ट्रैक बॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपरी भाग में एक गेंद होती है। क्या होती है? एक गेंद होती है जिसका प्रयोग स्क्रीन पर कर्सर को घुमाने के लिए किया जाता है। अब हम स्कैनर के बारे में पढ़ेंगे। इसका उपयोग छपे हुए टेक्स्ट, ग्राफिक्स, चित्र तथा ड्राइंग को सीधे अपने कंप्यूटर में कॉपी करने के लिए किया जाता है। स्कैनर से हम कोई भी टेक्स्ट, ग्राफिक या चित्र या ड्राइंग को अपने कंप्यूटर पर क्या कर सकते हैं? कॉपी कर सकते हैं। माइक्रोफोन, इसका उपयोग आवाज, ध्वनि तथा संगीत को कंप्यूटर में इनपुट करने तथा रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। अगर आपको अपनी आवाज कंप्यूटर में रिकॉर्ड करनी है तो उसके लिए आपको माइक्रोफोन की आवश्यकता होगी। अब हम लाइट पेन के बारे में पढ़ेंगे। इसका उपयोग स्क्रीन पर आइकन्स पर प्रत्यक्ष रूप से संकेत करने के लिए किया जाता है। स्क्रीन पर प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के निर्माण के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसे संकेतक डिवाइस मतलब पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। किसे? लाइट पेन को। अब हम सेंट्रल प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। सीपीयू को क्या कहा जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर की प्रोसेसिंग इकाई है। क्या है? प्रोसेसिंग इकाई है। यह सीपीयू बॉक्स के अंदर स्थित होता है। किसके अंदर स्थित होता है? सीपीयू बॉक्स के अंदर। सीपीयू कंप्यूटर से संबंधित सभी गणनाएं करता है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। यह वस्तुओं को स्मरण रखता है मतलब याद रखता है तथा उन पर निर्णय लेता है। क्या लेता है? उन पर निर्णय लेता है। आपको किसी बात पर विचार करना है या सोचना है तो आप भी अपने मस्तिष्क का उपयोग करते हैं किसी भी चीज को सोचने के लिए या कोई भी निर्णय लेने के लिए। देखिए, यह जो चित्र है ये सीपीयू बॉक्स का आंतरिक दृश्य है। देखिए, अंदर से सीपीयू बॉक्स कैसा दिखता है? इस प्रकार दिखता है। सीपीयू के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग। सबसे पहले हम ALU के बारे में पढ़ेंगे जिसे अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट कहते हैं। इसका उपयोग समस्त गणनाएं करने के लिए किया जाता है। अब हम CU के बारे में पढ़ेंगे जिसे कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। इसका उपयोग कंप्यूटर की समस्त गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यह कंप्यूटर के समस्त भागों को बताता है कि उन्हें क्या कार्य करना है। अब हम MU के बारे में पढ़ेंगे। MU का मतलब क्या है? मेमोरी यूनिट। इसका उपयोग अस्थायी रूप से डाटा तथा सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। मेमोरी यूनिट मतलब जितना भी डाटा या सूचनाएं हैं उनको संग्रहित मतलब इकट्ठा करने के लिए कहाँ स्टोर किया जाता है? मेमोरी यूनिट में। अब हम एक अविस्मरणीय तथ्य पढ़ेंगे। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। चलिए अब हम आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। वे डिवाइस जिनका उपयोग परिणाम या प्रोसेस की हुई सूचनाओं को दर्शाने के लिए किया जाता है आउटपुट डिवाइस कहलाती है। जो भी हमें परिणाम कंप्यूटर द्वारा मिलता है जिस पर हम देख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइस कहते हैं। सबसे पहले हम मॉनिटर के बारे में पढ़ेंगे। इसका उपयोग सीपीयू की मेमोरी में उपस्थित डाटा को दर्शाने के लिए किया जाता है।
इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट मतलब VDU भी कहते हैं। अगर आपको कंप्यूटर पर कोई परिणाम देखना है तो आप मॉनिटर द्वारा उसे देख सकते हैं। अब हम प्रिंटर के बारे में पढ़ेंगे। इसका उपयोग कागज पर आउटपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कागज पर हमें जो आउटपुट चाहिए उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? प्रिंटर का। प्रिंटर अनेक प्रकार के होते हैं, उदाहरणतः इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर आदि। चलिए अब हम स्पीकर के बारे में पढ़ते हैं। स्पीकर का उपयोग कंप्यूटर द्वारा चलाए गए संगीत तथा ध्वनियों को सुनने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर पे आपको गाने सुनने हैं, कोई आवाज सुननी है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको उसके लिए स्पीकर की आवश्यकता होगी। अब हम प्लॉटर के बारे में पढ़ेंगे। हम प्लॉटर का उपयोग करके कंप्यूटर में संग्रहित किसी चित्र, ड्राइंग, फोटो का प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको स्टोरेज डिवाइस के बारे में बताऊंगी। इन डिवाइसों का उपयोग सूचनाओं को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किया जाता है। ये हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD रोम, DVD रोम, USB, फ्लैश ड्राइव आदि होती है। आपने कंप्यूटर में जो काम किया, आपने उसको सेव करा, सुरक्षित करा, और उस काम को कहीं एक जगह संग्रहित करने के लिए हमें इन डिवाइसों की आवश्यकता पड़ती है। पेन ड्राइव, CD रोम, DVD रोम, हार्ड डिस्क आदि का उपयोग हम करते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम अविस्मरणीय तथ्य पढ़ेंगे। स्क्रीन पर प्राप्त होने वाले आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। प्रिंटर द्वारा कागज पर प्राप्त होने वाले आउटपुट को हार्ड कॉपी कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम अभ्यास करके सीखेंगे। सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। प्रश्न संख्या क, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। नंबर 1, कंप्यूटर को डाटा प्रदान करने वाली डिवाइस कहलाती है। क्या कहलाती है? आउटपुट, स्टोरेज या इनपुट? तो सही उत्तर है इनपुट। आगे बढ़ते हैं। आउटपुट डिवाइस का उपयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? डाटा, परिणाम या गणनाएं? तो सही उत्तर है परिणाम। आगे बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। विजुअल डिस्प्ले यूनिट का तात्पर्य है VDU, CPU या LU? तो सही विकल्प है VDU। नंबर 4, हम संगीत सुनने के लिए उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? फ्लोटर का, मॉनिटर का या स्पीकर का? तो सही उत्तर है स्पीकर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या ख की तरफ। रिक्त स्थान भरिए। अब हमें रिक्त स्थान भरने हैं। नंबर 1, डैश कंप्यूटर पर खेल खेलने में सहायता करता है। कौन सहायता करता है? जॉय स्टिक। नंबर 2, प्रिंटर का उपयोग आउटपुट की डैश कॉपी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कौन सी कॉपी? कागज कॉपी। कागज पर ही तो हम प्रिंट निकालते हैं। नंबर 3, डैश एक संकेतक डिवाइस है। कौन है एक संकेतक डिवाइस? माउस। हम यहां लिखेंगे माउस। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या ग की तरफ। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। चलिए करते हैं। नंबर 1, कुछ हार्डवेयर डिवाइस कंप्यूटर के अंदर स्थित होती है। बिल्कुल सही बात है, हम सही का निशान लगाएंगे। नंबर 2, प्रोग्रामों के सेट को हार्डवेयर कहते हैं। नहीं, ये गलत है, उन्हें हार्डवेयर नहीं सॉफ्टवेयर कहते हैं। नंबर 3, निर्देशों के सेट को प्रोग्राम कहते हैं। क्या ये सही है? प्यारे बच्चों, नंबर 3 और नंबर 4 का उत्तर आप स्वयं देंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या घ की तरफ। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए।
प्यारे बच्चों, आप एक बार पुनः अपने पाठ का अच्छे से अभ्यास करेंगे और दिए हुए प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।